नमस्कार मित्रों, सर्दियां आ गई हैं और इसी के साथ हम सभी के घरों में कुछ विशेष चीज़ें बनाई जाती हैं जिनसे हमारे शरीर में पूरे साल भर के लिए ताकत आ सके, हम सभी अपनी हेल्थ को बना सकें, हम सभी अपना वज़न बढ़ा सकें और हम सभी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। तो इसके लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें घर में बनती है। कुछ अलग तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं, कुछ अलग तरीके की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में देखने को मिलती है, लेकिन हम सभी कोशिश करते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हमें ऐसी मिलें जिनसे हम बहुत अधिक रूप से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें और बहुत अच्छा लाभ हम ले सकें। तो इसी के लिए आज हम अश्वगंधा से बना हुई एक ऐसी मेडिसिन आपके लिए लाए हैं, एक ऐसा योग आपके लिए लाए हैं जो वैसे आयुर्वेद में वर्णित है, लेकिन उसे कुछ चेंज करके एक सन्यासी बाबा ने हमें बताया था। और जब हमने उनसे डिस्कस किया था तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, ये योग अश्वगंधा के नाम से अलग अलग संहिताओं में वर्णित है, लेकिन इस पे हमने कुछ चेंज किए हैं। वो चेंज किस लिए किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस योग को अश्वगंधा से किस तरीके से बनाना है वो हम बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले चतुर्जात, जैसे हम दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर और बड़ी इलायची, इन सभी को एक एक तोला लेना होता है। और उसके बाद जायफल, केसर, वंशलोचन, मोचरस, जटामांसी, चंदन, खैरसार, जावित्री, पिपलामूल, लौंग, कंकोल, पाठा, अखरोट की गिरी, शुद्ध भिलावे की मिंगी, सिंघाड़ा का आटा, गोखरू, रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, नाग भस्म, बंग भस्म, लौह भस्म, ये सभी 7-7 माशा लेनी होती हैं। इसके बाद बनाने की विधि क्या की जाती है। सबसे पहले आपको इसमें अश्वगंधा ली जाती है और अश्वगंधा को 40 तोले लिया जाता है, उसका चूर्ण लिया जाता है। और यहाँ अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जिस योग की सामग्री आयुर्वेद में ऑलरेडी इसी तरीके से बताई गई है, और वो योग है अश्वगंधा पाक। अश्वगंधा पाक में यहाँ पर गोदुग्ध लिया जाता था 6 से, लेकिन उन सन्यासी बाबा ने हमें थोड़ा चेंज करके इसे बताया और कहा कि अश्वगंधा पाक अगर बनाया जाता है तो पाक क्योंकि गोदुग्ध में बनाया गया और दूध से जो मावा बनाया जाता है उस मावे की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ मतलब आप उसका उपयोग कुछ ही समय में आपको करना होता है। इसीलिए इन्होंने उस योग को थोड़ा चेंज कर दिया और थोड़ा चेंज करके हमें बताया, और हमें भी वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इससे आप इसका काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अगर आप गोदुग्ध में अश्वगंधा पाक बनाकर उसका यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा मावा होता है। तो यहाँ इसमें से गोदुग्ध हटा दिया गया है। और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि आपको अश्वगंधा को लेना है 40 तोले और उसके बाद उसे घी में भून लेना है, और भून लेने के बाद आपको उसमें सभी जो काष्ठ औषधियाँ थी, काष्ठ औषधियाँ मतलब आपके जायफल से लेके और भस्मों से पहले तक गोखरू तक जितनी भी औषधियाँ भी बताई गई थी, उन सभी का बारीक पाउडर आपको उसमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको उसमें जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो तो उसमें चतुर्जात मतलब जो कि सुगंधी द्रव्य बोले जाते हैं, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर और इलायची, इनको मिक्स कर लेना है, इनके पाउडर को। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको इसमें रस सिंदूर, उसे बिल्कुल रेखापुरित मतलब अच्छी तरीके से उसे पीस कर, रेखापुरित मतलब बिल्कुल आप जिस तरीके से बोल सकते हैं आपका फाइन पाउडर जो होता है। रेखापुरी एक गुण होता है, जैसे ही आप किसी भी भस्म को उठाते हैं तो आपके हाथों में जो बारीक बारीक रेखाएं हैं उसमें वो फंस जानी चाहिए और उसमें से नहीं निकलनी चाहिए आसानी से। ये गुण भस्म का एक भस्म शुद्ध भस्म के लिए गुण माना जाता है। तो आपको इस तरह की भस्में लेनी है और इन्हें भी उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आप इन सबको मिक्स कर लेते हैं उसके बाद आपको इसमें देसी बूरा डालना है। जी हाँ, अश्वगंधा पाक की विधि में चीनी का वर्णन किया गया है और वो बाबा ने हमें थोड़ा चेंज करके उसमें देसी बूरा डालने के लिए कहा था। हमें ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। और देसी बूरा, पुराने टाइम पे जो चीनी यूज़ होती थी वो खांड यूज़ होती थी, और अब हम जो चीनी यूज़ करते हैं वो वाइट शुगर होती है जिसके काफ़ी सारे नुकसान हैं। तो हमें उसकी जगह देसी बूरा यूज़ करना है जो कि गुड़ से बना हुआ होता है, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसमें। उसके बाद इसमें गर्म घी हमें डालना है, और गर्म घी इस तरीके से डालना है कि इसके लड्डू बन सकें, और इसे 1-1 तोला के लड्डू हमें बना लेने हैं।
और ये आपके लिए सर्दियों का एक बहुत ही अच्छा टॉनिक हो गया है। इससे अश्वगंधा के सारे फायदे आपको मिलेंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। अगर आपके बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उनके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। अगर घर परिवार में आपको सभी लोगों को थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। आपको केवल इसे 1 लड्डू सुबह और 1 लड्डू शाम को गोदुग्ध से लेना है। इसके अलावा ये बहुत सारी और अलग अलग बीमारियों में भी हेल्प करता है। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो वहाँ भी ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको ये योग कैसा लगा। आप अगर बनाते हैं, इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।